हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक जनमत। आज के सेशन में हम एक और क्यूशेल और सीएल प्रोग्राम से रिलेटेड टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लास्ट सेशन अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे हमने क्रिएशन का प्रोसेस देखा था कि कैसे एक सीएल प्रोग्राम हमने बनाया था। उस सीएल प्रोग्राम के थ्रू हमने एक डायरेक्टरी को क्रिएट किया था किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आईएफएस की, राइट। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है और हम उसको अगर डिलीट करने वाले हैं तो उसके लिए कैसे सीएल प्रिपेयर किया जा सकता है, सीएल का प्रोग्राम प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप मैं आपको देता हूँ कि कैसे हम डायरेक्टरीज वगैरह चेक करते हैं जो फिर हमारे को यूज़ करनी है और उसी को फिर हम डिलीट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक बार क्यू एस एच लिख रहा हूँ। क्यू एस एच क्या करेगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही आपको ये एक स्क्रीन ओपन मिल जाएगी और यहाँ पे आप जैसे एल एस लिख के एंटर हिट करोगे, एल एस भी हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो एल एस क्या करेगा, यहाँ पे उन सभी डायरेक्टरी और फाइल्स का को लिस्ट डाउन कर देगा जो इस सिस्टम पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब सपोज हमें इस सिस्टम से ये वाली जो डायरेक्टरी है ये बाय मिस्टेक अगर हमने बना दी और हमें इसको डिलीट करना तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम सीएल पे ही एक कमांड, सीएल प्रोग्राम से ही एक कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और वो कमांड क्या होगी, क्यू एस एच की कमांड होगी और उसी के थ्रू हम ये डेटा डिलीट कर देंगे, इस डायरेक्टरी को डिलीट कर देंगे। तो ये तो हमने देखा क्यू एस एच से। अगर सेम चीज़ अगर आप वर्क एल एन के से भी वेरीफाई करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे वर्क एल एन के लिख के एंटर हिट करोगे और जब आप इसको पेज डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको वो डायरेक्टरी यहाँ भी मिलेगी, ये रहा ट्रिपल एफ ट्रिपल ए, है ना। अब इसको डिलीट करने के लिए हम इसको देखते हैं, देखो ये एम्प्टी डायरेक्टरी है तो इसको बस रिमूव करना है हमारे को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीएल प्रोग्राम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है रन क्यू एस एच हैश नेम से। इसको हम वॉक थ्रू करेंगे, समझेंगे कि क्या क्या लाइन्स ऑफ कोड हमने यहाँ पे लिखे और इसके थ्रू कैसे किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव किया जा सकता है। तो उसके लिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हम लेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो डायरेक्टरी को रिमूव करेगा। तो ये भी है कि हर बार डायरेक्टरी का नेम सेम नहीं रहेगा, हमें हर बार डिफरेंट डिफरेंट नेम प्रोवाइड करने होंगे, है ना। क्योंकि एक बार अगर आपने कोई डायरेक्टरी डिलीट कर दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम वो यूज़ नहीं आएगा। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे, एक डायनेमिक सीएल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें जब भी हम प्रोग्राम को कॉल करेंगे उस टाइम पे उस डायरेक्टरी का नेम मेंशन करेंगे और फिर वो उसी डायरेक्टरी को सिस्टम पे सर्च करके डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए हमारे को सबसे पहले एक पैरामीटर रिसीव करना होगा। तो यहाँ पे पीजीएम लाइन नंबर 7 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने पीजीएम पैरम dir नेम। अब जैसे ही पीजीएम लिख के F4 करोगे तो ये पैरामीटर के लिए पूछेगा। यहाँ पे आपको एक इनपुट पैरामीटर प्रोवाइड करना है जिसमें आप अपनी इनपुट वैल्यू होल्ड करोगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया $dir नेम। उसके बाद में आपको एंटर हिट करना है। तो ये क्या करेगा, अब एक पैरामीटर रिसीव करेगा और इस रिसीव्ड पैरामीटर को होल्ड करने के लिए अब हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे DCL F4 और यहाँ पे आप क्या करोगे, CL वेरिएबल का नेम डालोगे। तो हमने वो डाला $dir नेम जो टाइप कैरेक्टर है और उसका स्टोरेज क्या है, ऑटो है। लेंथ कितनी है, 10 है। और इतना करके आपको सिंपल एंटर हिट कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये वेरिएबल तो हमने बना दिया, इस वेरिएबल में हम जो भी इनपुट पैरामीटर रिसीव करेंगे वो स्टोर हो जाएगा। सपोज अभी अगर हम एग्जांपल देख रहे हैं ट्रिपल एफ ट्रिपल ए फाइल डायरेक्टरी के लिए, तो यहाँ पे वो ट्रिपल एफ ट्रिपल ए स्टोर हो जाएगा और फिर हम उसको अपने कमांड के थ्रू डिलीट कर देंगे। तो अब स्टेप आता है कमांड बनाने का। तो कमांड बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा DCL F4 और DCL लिखने के बाद में आपको ये स्क्रीन ओपन होगा। इसमें आपको एक वेरिएबल का नेम मेंशन करना है, स्टोरेज और टाइप, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसकी लेंथ हमने सेट करी है 256। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको सिंपली एंटर हिट करना है। तो ये हमारा जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो चुका है। दो वेरिएबल की नीड थी, वो दोनों हमने डिक्लेयर कर दिए। अब बात आती है कमांड को बिल्ड करने के लिए। तो आप उसके लिए लिखोगे chg var f4। F4 करने के बाद में आपको एक वेरिएबल का नेम पुट करना है जिसमें आप अपनी कमांड को स्टोर करोगे। तो यहाँ पे हमने लिखा %कमांड। ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या सेट कर रहे हैं, RMDIR। तो ये हमारी मेन कमांड है RMDIR।
आर एम मतलब रिमूव, डी आई आर मतलब डायरेक्टरी। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टरी को रिमूव कर देगा। किस लोकेशन से, फिर आपको वो लोकेशन मेंशन करनी है, जैसे स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश, और फिर उसके बाद में जो भी आप डायरेक्टरी का नेम रिसीव कर रहे हो उसको हम यहाँ पे कॉन्कैट कर रहे हैं। कॉन्कैट करने के लिए यहाँ पे सिंगल कोट्स को स्ट्रिंग को क्लोज करके डबल पाइप सिंबल के साथ में वो वेरिएबल अटैच करना है जिससे भी आपको इसको कॉन्कैट करना है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कमांड क्या कह रहा है, रिमूव डायरेक्टरी फ्रॉम स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश, और जो भी फाइल नेम आया सपोज ट्रिपल एफ ट्रिपल ए, तो उसको वो रिमूव करेगा। इतना करके आपको सिंपल एंटर हिट करना है। अब क्या करेंगे, इस क्यूशेल कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। कब, अभी हमने क्या किया, अभी तक तो सिर्फ हमने वेरिएबल में उसको स्टोर किया है एज ए स्ट्रिंग। अब उसको रिमूव करने के लिए आपको यूज़ करना है एस टी आर क्यू एस एच। एस टी आर क्यू एस एच लिख कर आपको F4 प्रेस करना है, और यहाँ पे उस कमांड में उस वेरिएबल को पुट करना है जिस वेरिएबल में आपकी जो मेन कमांड है वो आपने बिल्ड की है। ठीक है, क्योंकि उसी में आपने अभी जैसे हमने देखा आर एम वी डी आई आर कमांड यूज़ किया था, तो वो एक स्ट्रिंग में था। उस स्ट्रिंग वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास किया कमांड नेम से, और फिर एंटर हिट कर दिया। तो ये क्या करेगा, उस कमांड को उस डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद जस्ट एक मैसेज शो करने के लिए हमने एक ये और कमांड यूज़ किया है, एस एन डी पी जी एम एम एस जी। इस पर आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आप इस मैसेज में डाल सकते हो डायरेक्टरी डिलीटेड, और एंटर हिट कर देना है। लास्ट में हमने एंड पी जी एम कर दिया। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्टरी को डिलीट करने के बाद में एक मैसेज शो करेगा डायरेक्टरी डिलीटेड। और अब हम इसको करेंगे कंपाइल। कंपाइल किया 14 से, और कॉल करते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली कॉल करोगे तो वो ब्रेक करेगा क्योंकि हमने कोई पैरामीटर इसमें प्रोवाइड नहीं किया। तो पैरामीटर प्रोवाइड करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं, सी लिखेंगे F4। इधर आपको उस डायरेक्टरी का नेम देना है जिसको भी आपको रिमूव करना है। तो हमने एक कॉपी किया हुआ है ट्रिपल एफ ट्रिपल ए, इसको लिख कर सिंपल एंटर हिट कर दो। तो आपको देखो यहाँ पे एक मैसेज मिल गया, डायरेक्टरी डिलीटेड। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और उसने उस डायरेक्टरी को रिमूव कर दिया है। बट ये तो अभी तक अज्यूम्पशन है क्योंकि हमने जस्ट प्रोग्राम बनाया, उसको कॉल किया, बट इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो वेरीफाई करने के फिर से वही दो वे हैं। पहला QSH के थ्रू, क्यूशेल के थ्रू। तो यहाँ पे QSH लिख के एंटर हिट करेंगे। लिस्ट निकालने के लिए LS लिखेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब उस फाइल का नेम आपको शो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो रिमूव हो चुका है। सिमिलरली दूसरा वे हमारे पास है उसको वेरीफाई करने का, वर्क MBR सॉरी वर्क LNK से। वर्क LNK लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो वहाँ पे आपको ये फोल्डर दिखेगा। इस फोल्डर में अगर आप पूरा नेविगेट करके सर्च करोगे तो वो डायरेक्टरी आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब हम उसको डिलीट कर चुके हैं अपने CL प्रोग्राम के थ्रू। तो अब ये वेरीफाई हो चुका है कि जो भी हमने कमांड रन की थी वो सक्सेसफुली रन हुई और उसने उस डायरेक्टरी को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये था पूरा आज का टॉपिक कि कैसे हम एक क्यू शेल कमांड को CL के थ्रू एग्जीक्यूट करके एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। अब मैं एक बार आपको क्विकली एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि कैसे हम यहाँ से स्क्रीन से ही डायरेक्टली, अगर सपोज आपको शेल कमांड ही चलाकर उसको डिलीट करना तो कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये डबल एच वाला। ठीक है, इसको डिलीट करने के लिए आप क्या लिखोगे, RMVDIR स्पेस स्लैश, यहाँ पे पाथ देंगे स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश, और यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम आ जाएगा HH, और फिर एंटर कर देंगे। जैसे एंटर किया, ओके देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड RMVDIR, नो सच पाथ और डायरेक्टरी। ठीक है, इसको एक बार वापस से वेरीफाई करते हैं, इसको बैक करके एक बार। आई थिंक कोई इश्यू पाथ में नहीं, ओह सॉरी, इट्स नॉट RMVDIR, इट्स RMDIR। ठीक है, तो वापस चलते हैं, QSH, यहाँ पे फिर लिखेंगे, पहले LS देख लेते हैं, LS, अब करेंगे इसको डिलीट, तो RMDIR स्पेस स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा फाइल का डायरेक्टरी का नेम HH, और एंटर कर दिया।
तो अभी वो डिलीट हो गया। कैसे वेरीफाई होगा, वापस से एल एस करेंगे तो रिफ्रेश डेटा आया और अब आप देख रहे हो वो फाइल यहाँ, वो डायरेक्टरी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू शेल कमांड यूजिंग CLLE प्रोग्राम। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।